कुमार विश्वास केजरीवाल के समर्थन में आवाज उठाते हुए। और न्यूज 24 पर इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं कपिल मिश्रा, जिन्होंने आज एक सियासी बम फोड़ दिया, अरविंद केजरीवाल पर सीधे आरोप लगा दिया। कपिल, मानक बोल रहा हूं, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। जी मानक जी, नमस्कार। नमस्कार कपिल, आज शाम को पीएसी की मीटिंग है आम आदमी पार्टी की। ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन हो सकता है। आप तैयार हैं पार्टी से निकाले जाने के लिए? सबसे पहले तो मैं कुमार विश्वास जी के बयान पे प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन सबको मेरी बात पे भरोसा हो जाएगा। तब तक एकला चलो रे। एकला चलो रे, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं आज पीएसी की मीटिंग है, आप तैयार हैं? कड़ा फैसला हो सकता है आपके खिलाफ, आपको निकाला जा सकता है पार्टी से। मैं चार लोग एक कमरे में बैठकर किसको पार्टी में रखना है, किसको निकालना है, इसका फैसला लेंगे। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, सारे मंत्रियों के सारे कागज, सारी फाइल और सारे टेंडर दिल्ली की जनता के सामने रख दें और कार्यकर्ताओं के सामने रख दें, और फिर कार्यकर्ता निर्णय ले कौन पार्टी में रहेगा और कौन पार्टी से बाहर जाएगा। ये मेरी पार्टी है, मुझे इस पार्टी से कोई नहीं निकाल सकता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कपिल। इसका मतलब यह पीएसी अगर आपको बाहर निकालती है, केजरीवाल आपको पार्टी से बाहर निकालते हैं, आप उस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे, आप आम आदमी पार्टी में रहेंगे और उस फैसले को चुनौती देंगे? इस फैसले को मानने का कोई मतलब ही नहीं है कि चार लोग जिनमें आपस में खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और खुद ही आपस में डील हो रही हो, वो बाहर किसी को निकालने का फैसला ले ले। मैं ये कह रहा हूं, सारे मंत्रियों के सारी फाइलें रामलीला मैदान में रख दो और सारे कार्यकर्ताओं को और दिल्ली की जनता को बोलो कि सारी फाइलें पढ़ ले। जिसने नियम तोड़ा उसको बाहर निकाल दे, जिसने नियम का पालन किया उसे अंदर रख ले। कपिल, लेकिन आपको देखिए इससे लड़ना पड़ेगा स्थिति से। मैं ये समझना चाह रहा हूं, पीएसी में आपके कितने समर्थन में आपके मेंबर हैं? कुमार विश्वास हो सकता है आपको सपोर्ट करें, उसके अलावा पीएसी में आपके कितने सपोर्टर हैं और आम आदमी पार्टी में एमएलए के तौर पर कितने आपके साथ होंगे? नहीं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं नंबर गिन रहा हूं, ना मैं किसी से बात कर रहा हूं। मैंने जो देखा और सुना उसके बाद चुप रहना मेरे लिए असंभव था। मैं शायद घर पे आके सो नहीं पाता अगर उसके बाद मैं चुप रहता तो मैंने जो देखा और सुना वो मैंने जनता को बताया, सीबीआई को बताऊंगा, एंटी करप्शन ब्यूरो को बताऊंगा, उपराज्यपाल महोदय को बताया है। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को बनाने वालों में से एक रहा हूं। अपने खून पसीने से लाठी डंडे खा के पार्टी बनाई है, तो इस पार्टी से कोई मेरे को निकाल नहीं सकता। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी कहता है कि वो सच्चा है, वो अपने सारे कागज, सारे टेंडर, सारे डिटेल जनता के सामने पब्लिक में लाके रख दे, और जिसको जनता सही माने वो रहे और जिसको जनता गलत माने वो पार्टी से बाहर जाए। कपिल, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि क्योंकि कुमार विश्वास आपके करीबी माने जाते हैं, आप कुमार विश्वास के करीबी माने जाते हैं, आज आपको सपोर्ट करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो गलत है। केजरीवाल कभी पैसे नहीं ले सकते, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन सबको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। तब तक एकला चलो रे। एक बार फिर से कपिल, मैं चाहता हूं कि आप न्यूज 24 के दर्शकों के लिए जरा बताइए, जब आपने देखा कि खुद सत्येंद्र जैन ने अपने हाथ से 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए, जरा उस दिन की घटना बताइए, क्या हुआ था? एक बार फिर से हम सुनना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री आवास में दिए गए सत्येंद्र जैन जी ने दिए और मेरे सामने दिए। इसके अलावा जो भी डिटेल है वो मैं सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। आपके पास इसके अलावा और कोई सबूत है कि आपने देखा? इसके अलावा और कोई विटनेस वहां पे मौजूद था? इसके अलावा जो भी डिटेल्स हैं वो सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। और इसके साथ साथ और जो सत्येंद्र जैन जी ने मेरे को बात बताई थी अरविंद केजरीवाल जी के रिलेटिव के लिए लैंड की डील कराने की, उसके डिटेल में सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। और उसके अलावा 2 साल के कैबिनेट के जितने भी फैसलों के ऊपर जो भी मेरी जानकारी है उस सब में मैंने उपराज्यपाल महोदय को बोला है कि मैं गवाह बन के एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। तो आपने जो ये पैसे देखे, आप कह रहे हैं कैश देखा 2 करोड़ रुपए का जो दिया गया, आपको कैसे पता ये 2 करोड़ थे, कम थे, ज्यादा थे? मैंने अपने बयान में कहा है कि सत्येंद्र जैन जी ने खुद बोला था कि ये 2 करोड़ रुपए हैं। बैग में थे, ब्रीफकेस में थे, कौन कौन से नोट थे, कुछ थोड़ा डिटेल बता सकते हैं कपिल? मैं सीबीआई और एसीबी को ये डिटेल दूंगा। कपिल, क्यों? अब जब आपने देश के सामने इतना बड़ा मुद्दा रख दिया है, इतना गंभीर आरोप लगा दिया है, तो फिर सारी डिटेल देने में आपको हिचक क्यों है? ये सबूतों की क्योंकि बात हो रही है और ये अब जांच के अंदर है। उपराज्यपाल महोदय को आधिकारिक बयान देकर आ चुका हूं और सीबीआई और एसीबी से टाइम मांगा है, तो मेरे को लगता है ये क्योंकि अब सबूतों की बात हो रही है तो एक संवैधानिक जिम्मेदारी मेरी बनती है। लेकिन जो डिटेल इस देश की जनता को पता होने चाहिए थे वो सारे डिटेल मैंने दिए हैं। कपिल, लेकिन आपके इस आरोप पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है कि केजरीवाल जी पैसे ले सकते हैं, कैश ले सकते हैं। जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन सबको यकीन हो जाएगा। आपको कि इतना भरोसा क्यों है कि सत्येंद्र जैन जेल जाने वाले हैं कपिल?
सत्येंद्र जैन के मंत्रालयों में और विभागों में किस प्रकार से ठेके दिए गए, किस प्रकार के नियम कायदों का उल्लंघन किया गया और रिश्तेदारों को पद बांटे गए, इस पार्टी का हर मंत्री और हर विधायक जानता है। और हम सबको मालूम है कि सत्येंद्र जैन जेल जाने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बचा के रखने की जो मजबूरी थी, उसका कारण मैंने अपनी आंखों से देख लिया। कपिल, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं सत्येंद्र जैन जो भी भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके सिर पर अरविंद केजरीवाल का हाथ था और उनकी सरपरस्ती में, उनकी सहमति से वो सब कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि जब पुलिस और सीबीआई सत्येंद्र जैन से पूछताछ करेगी तो वो खुद एक एक बात बताएंगे। लेकिन कपिल देखिए, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। कपिल, 2 साल से आप कह रहे हैं कैबिनेट में जो भी फैसले हुए उनमें गड़बड़ी हुई, आपने जो सब देखा आप बताएंगे, तो फिर 2 साल से आप चुप क्यों थे? पहले क्यों नहीं बोले? हाँ, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बार बार कई तरह के मामले हमने देखे, सुने और चर्चा में आए, लेकिन एक बात का भरोसा हमेशा से था कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल बेईमानी नहीं कर सकता, अरविंद केजरीवाल पैसा नहीं ले सकता। और इसीलिए हमें लगता था कि उनकी नॉलेज में जब आएगा कि उनके नीचे कोई पैसा खा रहा है, उनके नीचे कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। और केवल यही एक बात थी जिसके कारण मैं और बाकी कई विधायक और कई नेता और कार्यकर्ता हमेशा केवल अरविंद केजरीवाल जी से बात करके चुप रह गए, सामने नहीं आए। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद मेरे को ये लगा कि मेरी नागरिक होने के नाते भी और मंत्री होने के नाते भी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये सारी बातें एंटी करप्शन ब्यूरो को जाके दूं। मैंने कल सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांगा था और उसके बाद 10 बजे अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करके मैंने ये कहा था कि मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को बातें बताऊंगा। आपके लोग कह रहे हैं आप बीजेपी और आरएसएस से मिल गए हैं, आप बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं। बिल्कुल वही आरोप जो कुमार विश्वास पर अमानतुल्लाह खान ने लगाया था। जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसी पार्टी में था और हूं और रहूंगा। पीएसी भी मुझे नहीं निकाल सकती है। केवल सारे कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता इकट्ठे होकर सारे मंत्रियों के सारे पेपर चेक कर ले, जो फैसला कार्यकर्ता और जनता करेगी केवल वही मानूंगा। कपिल, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है, क्योंकि आपने ऐसी बगावत की है आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के खिलाफ जो अब से पहले किसी ने नहीं की। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण निकाले गए, हमें याद है, मयंक गांधी, तमाम तरह के नेता, लेकिन आज तक किसी ने केजरीवाल पर पैसे लेने का आरोप नहीं लगाया था। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, इसीलिए मैं कपिल आपसे पूछ रहा हूं। कपिल, इतना गंभीर आरोप मेरे जो को आपने निकाला नहीं गया है। हाँ। पहले मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखा है, उसके बाद मंत्री पद से हटाया गया और फिर मैंने आज जब बयान दिया है उसके बाद मेरे को हटाने की चर्चा चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को हटा दिया उसके बाद मैंने कुछ बोला हो, पहले मैंने बोला है, उसके बाद वहां मीटिंग शुरू हुई है। लेकिन इतना गंभीर आरोप लगाने के पीछे कोई तो सबूत, कोई और गवाह तो होगा। कपिल, कैसे साबित करेंगे इस आरोप को आप? वरना आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी हो सकता है। साबित कैसे करेंगे? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन से जब पुलिस पूछताछ करेगी तो नोटों के नंबर भी वो खुद बताएंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब? नोटों के नंबर भी, इसका मतलब नोट करके रखे गए हैं रिश्वत के पैसे में, आप ये कह रहे हैं? देखते हैं, सत्येंद्र जैन साहब का जेल जाना निश्चित है। जिस दिन वो जेल जाएंगे, अगर वो जेल जाते हैं तो मैं सच्चा साबित होऊंगा, अगर वो पाक साफ निकल जाते हैं तो मैं झूठा साबित होऊंगा। खुलेआम बोल रहा हूं मैं। आपको अचानक मोदी सरकार की एजेंसियों पर इतना यकीन कैसे हो गया कि सत्येंद्र जैन जेल जाने वाले हैं? अब से पहले कुछ दिन पहले तक तो आप मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते थे। यकीन नहीं है, लेकिन हमारे देश की न्याय प्रणाली पे और जुडिशरी पे मेरे को भरोसा है। हिंदुस्तान के जज और कोर्ट सही फैसला लेंगे, इस पे मेरे को भरोसा है। आपका मोह भंग कैसे हो गया अचानक अरविंद केजरीवाल से? समझ नहीं आ रहा कपिल, अचानक आप तो उनके गुणगान मैंने देखा है, उसके बाद पूरे देश का मोह भंग हो जाएगा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या केजरीवाल को आपने पहली बार पैसे लेते देखा है, या इससे पहले भी आपको कभी लगा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं? पहली बार देखा है। इससे पहले वो हमेशा अच्छा बर्ताव करते थे, कभी भ्रष्टाचार को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मेरे दफ्तर में उनकी एक तस्वीर लगी हुई है और मेरे दिल में उनकी एक तस्वीर छपी हुई है। आंख मूंद के उनके लिए मरने मारने को तैयार रहे हैं, लाठी डंडे खाने को तैयार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भगवान की तरह पूजा है। उस अरविंद केजरीवाल को आज भी भगवान मानता हूं, लेकिन जिस अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन के साथ मैंने देखा है, वो कोई और अरविंद केजरीवाल है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं आपके आरोप इतने बेहुदा हैं कि उन पर जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, कोई यकीन नहीं करेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस देश के किसी और कैबिनेट मंत्री ने, 2 साल के साथी ने, 15 साल के आंदोलन के साथी ने किसी और मुख्यमंत्री के बारे में आधिकारिक तौर पर आकर ऐसा बयान दिया होता तो उस मुख्यमंत्री से जो अपेक्षा मनीष जी और अरविंद जी करते, अपने आप से भी वही अपेक्षा करे। क्या आम आदमी पार्टी टूटने वाली है कपिल मिश्रा? ईमानदारी से बताइएगा, आपको क्या लग रहा है? किसी हालत में ये पार्टी नहीं टूटेगी, किसी हालत में सरकार नहीं जाएगी। मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको बाहर करेंगे, सफाई करेंगे, झाड़ू चलाएंगे। आप सत्येंद्र जैन के अलावा और किस किस को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं आम आदमी पार्टी में?
मैंने जिसको देखा है उसका मैंने नाम ले दिया। सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल, ये दो नेता हैं, इनके अलावा भी और कोई है जो भ्रष्टाचारी है आम आदमी पार्टी में आपके हिसाब से? सत्येंद्र जैन जिस दिन गिरफ्तार होंगे वो अपने आप पूछताछ में सब कुछ बताएंगे। कपिल, आप आम आदमी पार्टी को अंदर से जानते हैं, जब से बनी है बार बार इनके चंदे को लेकर सवाल उठता है, लेकिन ये लोग कहते हैं, जिसमें आप भी शामिल थे, कहते हैं कि हम तो हमेशा चंदा चेक से लेते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतते हैं। क्या आम आदमी पार्टी की फंडिंग में कोई गड़बड़ी आज तक हुई है? मेरे को नहीं पता, मैं फंडिंग को नहीं देखता हूं, ना फंडिंग के मामलों से जुड़ा हुआ रहा हूं। यह जरूर मैंने देखा कि पंजाब के चुनावों के लिए पैसा कहां से आया, इसका हिसाब किताब हमको नहीं मिल पाया। कपिल, आपकी ये आवाज उठाने के पीछे मंशा क्या है? आपका मिशन क्या है? आप क्या चाहते हैं ये आवाज उठाने के पीछे? आप क्या मकसद क्या है आपका? जिस दिन हम लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी थी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, जिस दिन मैंने कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई थी, सत्याग्रह किया था और किताब लिखी थी, जिस दिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मेंबर बना था सबसे पहले 10 लोगों में से एक, उस दिन जो मंशा थी वही मंशा आज भी है। कपिल, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सपोर्टर और उनके सदस्य कि आप बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने का आरोप लगाकर आपने आम आदमी पार्टी की नींव पर चोट की है, फाउंडेशन पर हिला दिया है आपने आम आदमी पार्टी को, यानी आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन मैं सही साबित होऊंगा। अगर वो जेल नहीं जाएंगे तो इनके सारे आरोपों को अपने सर माथे पे ले लूंगा। आपका मकसद क्या है कपिल? अभी भी जैसे मैं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप तो पार्टी को नुकसान झाड़ू चलाना, कूड़ा हटाना, केवल एक ही मकसद है, झाड़ू चलाना, कूड़ा हटाना, घर की सफाई करेंगे। पर अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी की जान है, उनके नाम से ही आम आदमी पार्टी है। अगर उन्हीं का नाम खराब हो गया तो बचा क्या आम आदमी पार्टी में? कपिल, मैंने जो देखा उसके बाद मैं चुप नहीं रह सकता था। और अब आगे क्या करेंगे कपिल? ये आरोप साबित करना बहुत मुश्किल है, आप जानते हैं ना ये बात। तो मैं ये कह तो रहा हूं कि भगवान पे भरोसा है, न्याय प्रणाली पे भरोसा है। सत्येंद्र जैन अगर जेल जाते हैं तो मैं सही साबित होऊंगा, नहीं जाते हैं तो मैं गलत साबित होऊंगा। लेकिन कपिल, बहुत बड़ा रिस्क लिया है आपने। अब तक अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी, उनकी पॉलिसी क्या थी? हिट एंड रन, आरोप लगाना, उसके बाद सबूत नहीं देना, भाग जाना। उसी तरह से आपने किया है, बिल्कुल वही किया है आपने आरोप लगा दिया। मैं तो कहीं नहीं भाग रहा हूं, यहीं बैठा हूं। उपराज्यपाल महोदय को अपना आधिकारिक बयान देकर आया हूं। एसीबी और सीबीआई को आधिकारिक तौर पर बयान दूंगा। एक एक मामले पे जहां भी बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा, सब कुछ बताऊंगा। आज मैं दुनिया के सामने, मीडिया के सामने हूं। कौन मीडिया के सामने आने से बच रहा है ये आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूं। आपको मोदी सरकार की एजेंसियों पर पूरा भरोसा है? अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन के अगेंस्ट जो कार्रवाई आप चाहते हैं वो न्याय प्रणाली पे, इस देश की जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। ठीक है कपिल, एक आखिरी सवाल, बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं आप? किसी हालत में नहीं जाऊंगा। पीएसी भी मेरे को नहीं निकाल सकती है। दिल्ली के सारे कार्यकर्ता और विधायक मिलके सारे मंत्रियों के पेपर चेक कर ले, जो ईमानदार हो उसे रख ले, जो बेईमान हो उसे निकाल दे। अरविंद केजरीवाल आज भी आपके नेता हैं क्या? अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर मेरे दिल में बसी हुई है, वो हमेशा बसी रहेगी। भगवान की तरह पूजा करता हूं उस तस्वीर की। लेकिन 2 करोड़ की रिश्वत देखने के बाद अब नहीं करता हूं, ये कह रहे हैं आप? वो अरविंद केजरीवाल कोई और है, उस अरविंद केजरीवाल को हमने कभी नहीं देखा पहले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए। अगर आपके आरोप सही हैं कपिल, तो हम चाहते हैं सच की जीत होनी चाहिए, लेकिन अगर आरोप सही नहीं है तो फिर इसका नतीजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। कपिल मिश्रा लाइव थे न्यूज 24 के साथ, साफ कह रहे थे जो मैंने देखा उसके बाद मैं चुप नहीं रह सकता था। वो अरविंद केजरीवाल कोई और थे, ये अरविंद केजरीवाल कोई और है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए न्यूज 24।